Welcome to the business studies class. Today we will discuss about preference shares. आज हम preference shares के बारे में discuss करेंगे. Preference shares is an important source of finance for the company. कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. इससे कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकता है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? As its name is telling us preference, they enjoy some preferential right. जिनके पास कुछ preferences हैं, कुछ preferential right है, उन्हें हम preference shares कहते हैं. तो let us see इनके पास कौन से preferential right हैं, क्या preferences उन्हें मिलती हैं. It refers to those shares which carry preferential right in the payment of annual dividend. तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो उन्हें मिलती है, जो पहला प्रेफरेंशियल राइट है उनके पास, वो है एनुअल डिविडेंड के पेमेंट में. जो उनका डिविडेंड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो फिक्स रेट होता है उनका डिविडेंड का, कि किस रेट से उन्हें डिविडेंड मिलेगा. ये एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है, लाइक 10%, 8% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट, 12% ऑफ द प्रॉफिट, लाइक दिस. और उन्हें ये जो डिविडेंड मिलता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है. ये प्रेफरेंशियल राइट उनके पास है. सेकेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. और सेकंड प्रेफरेंशियल राइट क्या है उनके पास, कि उनकी जो कैपिटल रीपे की जाएगी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. लिक्विडेशन के टाइम मीन्स कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, जब उनकी कैपिटल वापस की जाएगी तो उसमें भी उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी. कैसे प्रेफरेंस मिलेगी? उनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल से पहले रिटर्न की जाएगी, पहले रिपे की जाएगी. तो लाइक दिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंजॉय two preferential rights. First, annual dividend and repayment of capital. डिविडेंड उन्हें फिक्स रेट से मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है. सेकेंडली, जो उनकी कैपिटल उन्हें रिपे की जाती है, वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाती है. तो इसीलिए इन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते. दे कांट इंटरफेयर इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. वो कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, और वोटिंग राइट भी उनके पास नहीं होते. बट इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 87, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनको वोटिंग राइट्स यूज करने का राइट है. जो उनसे रिलेटेड ऐसी कोई डिसीजन है जो उनसे रिलेटेड है या जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ओनली उस केस में वो अपने वोटिंग राइट्स यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स. तो ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. नाउ let us see what are the types of preference shares. Preference shares has also many types. It has 8 types. Let us discuss one by one. First is convertible preference shares. जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो सकते हैं. किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में. तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं. तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. इट इज जस्ट अपोजिट टू कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता कि वो अपने जो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स को वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके. वो अपने लाइफ टाइम में प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. दोज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, देयर रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड. उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से डिविडेंड मिलता है.
तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होते, तो इन दैट केस कंपनी इज नॉट एबल टू गिव डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो उस केस में जो कंपनी है वो इस सिचुएशन में नहीं होती, इस पोजीशन में नहीं होती कि वो क्या कर सके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कर सके, डिविडेंड पे कर सके। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि उनका अगर किसी ईयर में उन्हें अपना डिविडेंड नहीं मिला है ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन द कंपनी, कंपनी में कम प्रॉफिट होने की वजह से या लॉस होने की वजह से उन्हें डिविडेंड नहीं मिला किसी ईयर, तो इन फ्यूचर जब भी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो सबसे पहले उन्हें अपना डिविडेंड इन एरियर्स मिलेगा। डिविडेंड इन एरियर्स मीन्स जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर्स में जो उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया किसी रीज़न से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट देयर डिविडेंड इन एरियर्स। जो उनका एरियर था, जितने भी ईयर्स का एरियर था, सबसे पहले दे विल गेट दैट डिविडेंड इन एरियर, सबसे पहले उन्हें वो सारा डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद उन्हें करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, क्योंकि उनका जो डिविडेंड क्या होता जा रहा है, जो उन्हें नहीं मिला प्रीवियस ईयर्स में किसी भी रीज़न से, वो क्या हो रहा है, क्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। और वो सब इकट्ठा होकर कब मिल जाएगा उन्हें, जिस ईयर में कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। उसमें कंपनी पहले उनका जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इन एरियर है पहले वो पे करेगी और फिर करंट ईयर का डिविडेंड पे करेगी उन्हें। तो ये बेनिफिट इन प्रेफरेंस शेयर्स के पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो उनका क्यूमुलेट होता रहता है डिविडेंड, तो इसलिए इन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स इट इज जस्ट अपोजिट टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के जस्ट अपोजिट है कि जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का तो अगर किसी ईयर में उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो क्यूमुलेट होता रहता है, मीन्स इकट्ठा होता रहता है। और जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उन्हें जितना भी उनका ओवर ड्यू है डिविडेंड, जितना भी उनका एरियर है, एरियर का मतलब है जो उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो वो उन्हें उस ईयर में मिल जाएगा सारा इकट्ठा होकर, जिस ईयर में कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के पास ये राइट नहीं होते शेयर होल्डर्स के पास। उन्हें ओनली अगर पिछले किसी भी ईयर में उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो वो आगे आने वाले फ्यूचर में किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा। फ्यूचर में उन्हें ओनली करंट ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, प्रीवियस ईयर का जो एरियर है वो नहीं मिलेगा। उन्हें हम नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेट मीन जो दे कैन पार्टिसिपेट। नाउ इन विच थिंग दे कैन पार्टिसिपेट, इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें फिक्स रेट से तो डिविडेंड मिलता ही मिलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा, रेजिडुअल प्रॉफिट है, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट होता है जिसको हम रेजिडुअल प्रॉफिट कहते हैं, उसमें से भी उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड लेने का पार्ट, एक पार्ट लेने का, शेयर में प्रॉफिट में लेने का राइट उनके पास होता है। तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट में। तो उन्हें फिक्स रेट से तो डिविडेंड मिल ही रहा है, साथ में जो रेजिडुअल प्रॉफिट है उसमें से भी उसमें क्या मिल रहा है, उन्हें एक एडिशनल डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए इन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो उन्हें दो बेनिफिट्स होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है और एक प्लस जो हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचा है प्रॉफिट, उसमें से भी उन्हें एक्स्ट्रा शेयर लेने का, एडिशनल डिविडेंड लेने का राइट होता है। तो ये हमारे होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें एक फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है, रेजिडुअल प्रॉफिट में से एडिशनल डिविडेंड लेने का राइट उनके पास नहीं होता। उन्हें एक फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है, एक्स्ट्रा डिविडेंड रेजिडुअल प्रॉफिट में से लेने का राइट उनके पास नहीं होता। दैट आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम? रिडीम मीन्स रिपे, टू पे बैक, वापिस करना, रिटर्न करना, रिपे करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? Redeemable preference shares are those preference shares whose capital is returned after a fixed period of time. जो फिक्स पीरियड के बाद जिनकी क्या कर दी जाती है, कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है, रिपे कर दी जाती है, उन्हें हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी कैपिटल एक फिक्स टाइम के बाद रिटर्न नहीं की जाती, देयर कैपिटल इज रिटर्न एट द टाइम ऑफ in the event of liquidation of the company. जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तभी वो उनकी कैपिटल रिपे की जाएगी, नॉट बिफोर दैट, उससे पहले नहीं की जाएगी. तो ये लाइफ टाइम के लिए कंपनी क्या कर सकती है, इस कैपिटल को यूज कर सकती है जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से अवेलेबल होती है, क्योंकि इनका रिडम्पशन कब होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा. बिफोर दैट दे कांट बी रिडीम्ड, उससे पहले इनका रिडम्पशन नहीं हो सकता. So this is all about the types of preference shares. Now we will discuss what are the advantages and limitations of preference shares. Preference shares की advantages और limitations क्या हैं? तो first of all we will discuss the advantages to the investors, those who purchase the preference shares. जो preference shares में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है, उन्हें क्या एडवांटेजेस मिलती हैं इसमें इन्वेस्ट करने से. फर्स्ट एडवांटेज इज रेगुलर इनकम. उन्हें एक फिक्स रेट से इनकम होती है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है उनका फिक्स होता है, तो उन्हें एक रेगुलर रेट से इनकम होती रहती है. और जो इवन जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है कि उन्हें एक रेगुलर, अगर किसी ईयर में उन्हें अपना डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो इन फ्यूचर जब भी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उसे अपना डिविडेंड इन एरियर भी मिलेगा, प्लस करंट ईयर का डिविडेंड भी मिल जाएगा. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है. क्या प्रेफरेंस दी जाती है कि उनकी जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल से पहले उन्हें रिटर्न कर दी जाती है. मीन्स कंपनी पहले एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल रिटर्न करेगी, रिपे करेगी, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पे करती है. तो उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, कम रिस्की होती है. इक्विटी शेयर होल्डर की जो पोजीशन होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो अपनी कैपिटल पहले मिल जाती है इक्विटी शेयर होल्डर से. उसके बाद इफ एनीथिंग इज लेफ्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट बैक देयर मनी. पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट. जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे गेट रेगुलर डिविडेंड एज वेल एज दे गेट एक्स्ट्रा डिविडेंड. उन्हें एक रेगुलर डिविडेंड तो मिल रही है फिक्स रेट से, लेकिन जो रेजिडुअल प्रॉफिट होता है उसमें से भी क्या मिलता है, उन्हें एक एडिशनल डिविडेंड मिलता है. तो उन्हें डबल बेनिफिट होते हैं. वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशंस. ऑल दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ऐसी कोई डिसीजंस हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है जो उनसे रिलेटेड हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तो इन दैट केस दे कैन यूज़ वोटिंग राइट्स. तो अपने वोटिंग राइट्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द एडवांटेज टू द कंपनी. कंपनी को क्या एडवांटेजेस हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं. फर्स्ट इज नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट. अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे इंटरफेयर इन द मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे कैन नॉट इंटरफेयर, इवन दे डोंट हैव नो वोटिंग राइट्स. उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है. स्पेशल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उनके पास ना तो वोटिंग राइट्स हैं और ना ही वो क्या कर सकते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं कंपनी. तो कंपनी क्या कर सकती है, फ्रीली अपना वर्क कर सकती है. लेस बर्डन ऑन कंपनी, क्योंकि इन्हें जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का दैट इज फिक्स्ड. रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स. तो कंपनी हैज़ टू गिव ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉट मोर देन दैट. उससे ज़्यादा उन्हें डिविडेंड उन्हें नहीं देना है.
तो इससे क्या कर सकती है, जो रेजिडुअल प्रॉफिट होगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के बाद, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देने के बाद, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा क्या दे सकती है, डिविडेंड देकर उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकती है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो रियल और ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही बियर करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं कंपनी से। तो उन्हें एक फिक्स रेट से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड देकर, जो कि बहुत ही लो रेट होता है, जो देकर क्या कर सकती है कंपनी, रेजिडुअल प्रॉफिट में से, बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकती है, उन्हें अच्छा डिविडेंड देकर। नो नीड टू मॉर्गेज। अब प्रेफरेंस शेयर कंपनी को इश्यू करने के लिए कोई अपनी एसेट मॉर्गेज करने की नीड नहीं है। डिबेंचर के केस में तो है, जब कंपनी कोई लोन लेती है, डिबेंचर इश्यू करती है, इन दैट केस मॉर्गेज ऑफ एसेट इज मस्ट, इट इज नीडेड। बट इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो, नो नीड टू मॉर्गेज। एसेट की सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना ही कंपनी को क्या मिल जाती है, कैपिटल मिल जाती है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। बाय इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कैन गेट परमानेंट कैपिटल, कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, और जिसका रिडम्पशन उसे कब करना है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़कर, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो पेमेंट है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद कर दिया जाता है। लेकिन बिसाइड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अदर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उनका रिपेमेंट किया जाएगा कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उस टाइम किया जाएगा। तो कंपनी को क्या मिल जाती है, परमानेंट कैपिटल मिल जाती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी चाहती है कि वो एक फिक्स टाइम के बाद क्या कर दे, अपनी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको रिपे कर दे, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है। फ्लेक्सिबल होता है जब भी उसमें जो भी चेंज करना चाहे कर सके, उसको चीज़ को फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखना चाहती है कि उसमें जब चाहे चेंजेस कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास कैपिटल ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी की नीड नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके क्या होगा, क्योंकि जब भी कंपनी को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा कैपिटल है कंपनी के पास और इसको उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो क्या कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकती है एक फिक्स पीरियड के बाद, और जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उससे वो क्या कर सकती है, दे कैन गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा कैपिटल, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल इन द बिजनेस, इन द कंपनी। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है, एक फिक्स रेट से डिविडेंड कंपनी को देना पड़ता है, और उसके बाद जो भी रेजिडुअल प्रॉफिट होता है उससे क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा किया जा सके। सो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कम रेट से फिक्स रेट डिविडेंड देकर जो रेजिडुअल प्रॉफिट होता है उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड पे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, दोज हु परचेज द प्रेफरेंस शेयर्स, उनके लिए क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओनली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ही क्या मिलता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। अदरवाइज जो अदर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, होल्डर होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेशन का राइट नहीं होता, कोई शेयर नहीं मिलता उन्हें। ओनली किसको मिलता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब है एक फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो
रेजिडुअल अमाउंट होता है प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, उनमें से इन्हें कोई शेयर नहीं मिलता। दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब भी अगर कोई सरप्लस बचता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने सारे डेट्स पे करती है, सारे लोन्स पे करती है। कंपनी की सारी एसेट सेल कर दी जाती है और उसमें सबसे पहले क्या पे किया जाता है, कंपनी के सारे डेट्स और लोन्स पे किए जाते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल पे की जाती है और उसके बाद वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट, दैट ऑल अमाउंट गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो सारा अमाउंट किसको दे दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद, तो उसमें उन्हें कोई राइट नहीं मिलता, उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि वो सारा किसको मिल जाता है, जो भी अमाउंट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। ओनली कुछ स्पेशल केस में ही उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दे कांट इंटरफेयर इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में क्या नहीं कर सकते, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी उनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। ऑल्दो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज फिक्स्ड, बट इट इज नॉट देयर लीगल राइट। वो कोई लीगली कोई क्लेम नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते इफ कंपनी इज नॉट पेइंग द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी क्या नहीं कर रही है, उन्हें जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो नहीं दे रही है, तो दे कांट टेक एनी लीगल एक्शन। कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते वो कंपनी के अगेंस्ट। तो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर। नाउ लेट अस डिस्कस लिमिटेशंस टू द कंपनी। कंपनी के लिए क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट इज फिक्स बर्डन। अब कंपनी के ऊपर क्या है, एक फिक्स बर्डन है, क्योंकि फिक्स रेट से डिविडेंड दे हैव टू पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि एक फिक्स रेट से डिविडेंड उन्हें पे करना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। रेट फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती कंपनी अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, कि कम प्रॉफिट्स है तो कम रेट ऑफ डिविडेंड दे दें, ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड दे दें। लाइक दिस चेंजेस कैन नॉट बी डन। एक फिक्स रेट है डिविडेंड का, वही उन्हें देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नो टैक्स एडवांटेज। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है उस पर कोई टैक्स एडवांटेज नहीं होता, जस्ट लाइक दैट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है उस पर भी कंपनी को कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। कंपनी जो टैक्स पे कर रही है, सॉरी, जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो एक्सपेंस नहीं माना जाता कंपनी का। चाहे कंपनी डिविडेंड दे चाहे ना दे, कंपनी को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के प्रॉफिट्स है 5 लाख रुपीज। 5 लाख में से आउट ऑफ 5 लाख रुपीज उसने क्या कर दिया, 50,000 जो है डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, 4,50,000 अमाउंट इज लेफ्ट। अब 4,50,000 में से किसको डिविडेंड देगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा, ठीक है। अब 4,50,000 में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेटर से उन्होंने डिविडेंड दे दिया, उन्हें डिविडेंड दे दिया ₹60,000 उन्हें दे दिया। तो अब कंपनी के पास कितना नेट प्रॉफिट बचा, 3,90,000 रुपीज। रिमेनिंग प्रॉफिट यही है। लेकिन अभी भी कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 5 लाख रुपीज पे ही पे करना पड़ेगा। ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड को एज एन एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा, ना जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया उसको हम एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। तो कंपनी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती टैक्स में, टैक्स पे करने में, चाहे वो डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को चाहे नहीं पे कर रही, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। दोनों ही केसेस में उन्हें कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलती। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। और कई बार उनको फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं बचते, कि कई बार क्या होता है, डिप्रेशन होता है इकोनॉमी में, डिप्रेशन चल रहा हो तो उस टाइम क्या होता है, कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद इतना अमाउंट नहीं बचता प्रॉफिट का, या
कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा सके, डिविडेंड दिया जा सके, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर उनके अंदर क्या हो जाती है, डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और कंपनी को क्या करनी पड़ती है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको फेस करना पड़ता है। और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी को क्या है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, तो हो सकता है कि वो उसमें इन्वेस्ट ना करें, दे वुड नॉट like to purchase the equity shares in future because not they are not satisfied, that's why. So this is all about the preference shares, types of preference shares, advantages and limitations of the preference shares.